जय सीताराम जी। भगवान के सामने दीनता, भगवान के सामने जो है दीनता साधक के लिए बहुत उत्तम उपाय है। साधक के लिए सबसे उत्तम उपाय है प्रभु के आगे, भगवान के आगे दीनता। परमेश्वर के सामने आर्त करना, परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना, उनसे बातें करना, उनसे कहना। यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने में लोगों में उद्वेग होने और साधन में दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। प्रातः काल, संध्या समय, रात को, मध्य रात्रि के बाद या उष्मा काल में जब सर्वथा एकांत मिले, तभी आसन पर बैठकर उसमें यह भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं। ऐसी कल्पना करनी चाहिए कि भगवान नारायण हमारे सामने साक्षात खड़े हुए हैं, मेरी प्रत्येक बातों को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कर्मों कामों को देखते हैं और हमारे प्रत्येक बात सुनते हैं। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो, वह स्वरूप साकार रूप में सामने दिखने लगता है। एवं प्रेम की बुद्धि होने पर तो बहुत भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर में पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। फिर पाप ना बने इसके लिए बल्कि भिक्षा मांगनी चाहिए। हो सके तो कहना चाहिए, हृदय से विनय करनी चाहिए, मो समकोना कुटिला खलकामी तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ये दिन बंधु, यह पापी आपके चरणों में को छोड़कर और कहाँ जाए। आप सरीखे अनाथनाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। जब मैं अपने पापों को देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता, परंतु जब आपके विदर की ओर ध्यान करता हूँ तब तुरंत ही मन में ढांढस आ जाता है। आपके यह वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव मंतव्य साधुरेव मंतव्य सम्यग्व्यवसी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है, वो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी कष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक ही वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता मत कर। कितने जोर के शब्द हैं, आपके सिवा इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। ऐसे तो उदार जगमाही, परंतु प्रभु अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो मैं नहीं जानता। मैंने तो कई अनंत जन्मों में और जब तक अपना जीवन विश्व में गुलामी में भी खोया है, मुझे तो वही प्रिय लगे। मैं अपने भक्त भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य अब मेरा ही मन घबरा उठा है। नाथ, आप अपने विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में रखिए और ऐसा बल दीजिए जिसे एक क्षण के लिए भी आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की स्मृति न हो, नाम की विस्मृति न हो। हे दीनबंधु दीनोनाथ, दया करने वाले दूसरा कौन है। दिन को दयालु दानी दूसरो न को, जासो दीनता कहाँ हऊर देखो दिन सो। सुर नर मुनि असुर नाग साहब तय धनेरे, तय लो जी लो रावरे न केने कु नयन फेरे। हे निरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है, घर के लोग त्याग देते हैं। ऐसे भी मुझसे बोलने वाला नहीं होता, उनके आप होते हैं, जिसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक चूमने लगते हैं, हृदय में लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण अपने बड़े प्रेम से आपके चरणों में रख दिया। पांडव मनीषी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार से आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पथित है जो आपके पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि वंचित रह जाता है। हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका ही, मुझे अपनाइए प्रभु, ऐसी भावना है। हे पतित पावन, हे आर्त त्राण परायण, हे दया सिंधु, बुरा भला जो कुछ हूँ सो आपका हूँ। अब तो आपकी शरण आ गया, कुछ भी नहीं चाहिए। ज्ञान योग तप जप धन मान, तप जप धन मान विद्या बुद्धि पुत्र परिवार और स्वर्ग पाताल किसी भी वस्तु या पद की इच्छा नहीं है। आपका वैकुंठ, आपका परम धाम और आपकी मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। एक बात की इच्छा है, वह यह है कि आप मुझे अपने गुलामों में गिन लीजिए प्रभु। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है प्रभु, बस इतना ही चाहिए। इस भाव की प्रार्थना प्रतिदिन करने से बड़ा भारी बल मिलता है। जब साधक को मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, तब यह निर्भय हो जाता है। फिर माया मोह की और तापों की कोई शक्ति नहीं जो उसके सामने आ सके।
जब पुलिस एक साधारण सिपाही भी राज्य के सेवक के नाते राज्य में बल पर निर्भर विचरता है और चाहे जितने भी आदमी को धमका देता है, तब जिसके अखिल गोस्वामी कर्तुम कर्तु मन था कर्तु समर्थ, भगवान को अपने स्वामी रूप में पा लिया है, इसके बल का क्या पार। ऐसा भक्त स्वयं निर्भय हो जाता है और जगत में भयभीत जीवों को भी निर्भय बना देता है। जय सीता।